प्रियो, कैसे आप सब? प्रभु यीशु में मेरी ओर से आपको जय यीशु। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मरकुस की किताब और उसका 5 अध्याय और उसके 20 पद को, अगर आपको 19 पद देखना है, उससे ऊपर की वीडियो को देखना है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। हम एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति की कहानी को देख रहे हैं जो गिरासेनियों के देश में झील के किनारे कब्रिस्तान में और पहाड़ों पर यीशु के द्वारा चंगाई उसे मिली है, और उसी की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रियो, दिकापुलिस की हम कहानी को देखते हैं। वह जाकर वही व्यक्ति जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे कहा था हमारे साथ ना जाकर अपने घर में जा, परंतु वो साथ जाना चाह रहा था। लेकिन यीशु ने कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। ये वही व्यक्ति है प्रियो। आज वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद कि वो कह रहे मेरे लिए बड़े बड़े काम, कैसे बड़े बड़े काम यीशु ने किए हैं। और सब लोग अचंभा करते थे। अचंभा इसलिए करते थे क्योंकि लोगों ने उसे देखा था, लोग जानते थे उसके बारे में, लोगों को मालूम था कि अरे ये कैसे बदल सकता है, ये व्यक्ति को जीवन कैसे ठीक हो सकता है, जो अपने आप को मारने पर था, कभी भी मर सकता था, कभी भी इसको दुष्ट आत्माएं खत्म कर सकती थी, कभी भी पहाड़ से कूद मार सकता था, कभी पहाड़ से गिर सकता था, कभी भी कब्र में ठोकर खाकर गिर सकता था, कभी भी कुछ भी हो सकता था, कब्र में धंस सकता था, कुछ भी इसके जिंदगी में हो सकता था। लेकिन आज ये प्रचारक बन गया है, आज ये सुसमाचार लाने वाला व्यक्ति बन गया, आज जिसने इसको चंगा किया उसके बारे में बताने वाला व्यक्ति बन गया है। आज ये दिकापुलिस में जाकर उसके समाचार को कहने लगा कि मेरे लिए उस प्रभु ने कैसे बड़े बड़े काम किए, मेरे लिए उस प्रभु ने कैसे बड़े बड़े काम किए। ये तो खुशी की बात है कि ये व्यक्ति इस प्रकार से कह रहा है। सचमुच में अगर आपके जीवन में प्रभु ने काम किया है, आपके जीवन में बदलाव किया है, आप आज बड़ी तरक्की पे चल रहे हैं, तो आप इस खुशी को और तरक्की की बात को और चंगाई की बात को दुनिया तक लेकर जाओ और कहो मेरे प्रभु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आज मैं यहाँ इस सीट पर बैठा हूँ तो उसकी वजह से, आज मैं जो काम कर पा रहा हूँ उसकी वजह से, नहीं तो मेरा जीवन चारपाई पे पड़ा होता, आज नहीं तो मेरा जीवन बीमारी में होता और मैं चल नहीं पा रहा होता, मैं कब का मर गया होता। पर मेरे प्रियो, मेरा प्रभु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए कहता है जाकर लोगों को बताने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। और सब लोग अचंभित थे, सब लोग उसकी पिछली दशा को देख रहे थे, सब लोग आज की दशा को देखकर इसे कह रहे थे ये कैसे हो सकता है, कैसे इसके जीवन में बदलाव आ सकता है। पर उसने कहा यीशु ने, मेरे प्रभु यीशु ने किया है। यीशु कहाँ है? यीशु को तुमने अपनी सेवा से बाहर कर दिया है, उसकी जिम्मेवारी, उसकी बात मैं लेकर तुम्हारे बीच में आया हूं। आज मैं उसका समाचार देता हूं कि यीशु ने मुझे चंगा किया है। पर कितने लोग जब इस वाणी को सुन रहे होंगे और कितने लोगों के घर परिवार में लोग बीमार पड़े होंगे, कितने लोग ऐसी परेशानियों में होंगे जो रात को सपने देखकर डर जाते हैं, जिनको दुष्ट आत्माएं रात के समय में परेशान करती हैं, जिनको काम रोजगार पर जाने नहीं देती दुष्ट आत्माएं, जिनको लड़ाई झगड़े की आत्मा ने भर रखा है, जिनको दुष्ट आत्मा ने बीमारियों से परेशान कर रखा है, दुष्ट आत्मा उन्हें डर का आत्मा देकर रखती है। ऐसे कितने लोग होंगे इनके साथ, कितने लोग होंगे इनके साथ जिसको यीशु समाचार दे रहा है, जिसके अंदर खुद दुष्ट आत्माएं थी और यीशु के द्वारा चंगाई पाकर आज ये दिकापुलिस में जाकर इस बात का प्रचार कर रहा है कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। सच में यीशु कितने बड़े बड़े काम करता प्रियो, ये आप भी जानते हैं, पर लेकिन आप इसकी तरह नहीं बता रहे हैं। जिस प्रकार से ये जाकर प्रचार कर रहा है कि बताने लगा है यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, मेरे लिए, मैं ये शब्द को बार बार कहूंगा कि मेरे लिए। आप भी कह सकते हैं मेरे लिए भी प्रभु ने काम किया, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूं, मैं भूल गया उस चमत्कार को। ये व्यक्ति भूला नहीं है प्रियो, ये चमत्कार को बता रहा है, ये यीशु की जानकारी दे रहा है, ये यीशु के बारे में बता रहा है। ये पहला व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह ने कहा है जाकर बता। दूसरे लोगों को कहा मेरे बारे में बताना नहीं है। जब सूखे हाथ वाले व्यक्ति को आराधनालय में चंगा किया, हम 3 अध्याय में देखते हैं, तो उसे कहा था किसी को मत बताना। इसलिए नहीं बताना क्योंकि लोगों की भीड़ लग जाती है। और जब उसने बताया तो यीशु मसीह खुला नहीं जा सका। लेकिन ये पहला व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह ने कहा जाकर बता,
तेरे लिए प्रभु ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। एक व्यक्ति को और देखते हैं और 9 कोड़ियों में से 10 कोड़ियों में से 9 में 10वें व्यक्ति को देखते हैं। 9 कोड़ी कहाँ गायब हो गए? वो दुनियादारी में चले गए, पर 1 कोड़ी आकर वापस आया। प्रभु ने कहा 9 कहाँ है? क्या वो ठीक नहीं हुई? जो उनमें से तू निकला परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और उसने कहा जा याजकों को बता दे कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे काम किए, जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे दे दे। कितनी बड़ी बात है। दूसरे व्यक्ति को हम यहाँ देखते हैं कि जा सुसमाचार प्रचार कर, अपने लोगों को बता, अपने लोगों के साथ साथ दूसरों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे काम किए हैं। प्रियो, सब लोग अचंभित होंगे। यीशु के कार्य जब आपकी जिंदगी में होंगे तो सब लोग अचंभित होंगे। उन्हें अचंभित होने से कोई रोक नहीं सकता और आपको बोलने से कोई रोक नहीं सकता। और आप बोलते जाएंगे प्रभु के कार्य को। जब आप उसके जीवन को अपने जीवन में ले आएंगे, जब आप यीशु के चरणों में बैठेंगे सचेत होकर, जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, जब उसके साथ आप समय बिताएंगे, तो ये सच कहता हूं मेरे प्रियो कि आपके साथ प्रभु का आत्मा कार्य करेगा और आप दूसरों को जाकर सुसमाचार प्रचार करोगे और आप बताओगे। जिस प्रकार से इसने दिकापुलिस में इस बात का प्रचार किया कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और लोग उस पर अचंभित थे। क्यों नहीं अचंभित होंगे? आप नहीं अचंभित हो रहे होंगे कि आज मैं यहाँ पर बैठकर परमेश्वर के वचन को बांट रहा हूँ आपके साथ? क्यों? क्योंकि उसने मुझे प्रभावशाली बनाया है, उसने मुझे वो अपना वचन दिया है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक समय था, मेरी जिंदगी अच्छे से नहीं चल रही थी, मैं परमेश्वर की नजर में पाप कर रहा था। और एक समय आया 1996 1996 के अंदर मैं बिजली के तारों पे गिर गया था और जल गया था और जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। और किसी गरीब व्यक्ति ने, जो मोची का काम करता था, जो बैनर में लगा रहा था बोर्ड पे तारों के साथ, वहाँ वो कपड़ा लिया और मेरे हाथ पर लपेटा और मुझे उठाया और हॉस्पिटल साथ में था, वहां पर ले जाकर मुझे भर्ती कराया। और डॉक्टर ने मुझे कहा सब बचेगा नहीं। 10% भी मेरी उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगा सोने से। आप सोचिए, 90% में डैमेज हो गया था, मेरा चेहरा जल गया था। मेरे कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, मेरी कमर पे आज भी दाग है, मेरी टांग पे आज भी दाग है। प्रियो, कि उस प्रभु की करुणा ने मुझे बचा लिया। इसके लिए, अपने लिए आज मैं उसके कार्य को कर रहा हूँ। फिर भी मैंने उसका कार्य नहीं किया। 2007 तक मैं उसके लिए सुसमाचार के लिए अपना टाइम नहीं दे रहा था। 2007 के अंदर मुझे पूरा समर्पण में आ गया कि प्रभु अब नहीं, अब मैं तेरे कार्य को ही करूंगा। और उसने मुझे इस बात के लिए आशीष दी, अनुग्रह दिया कि मैं ये सुंदर संदेश आपको बांट सकूं। ऐसी कितनी गवाही आपकी जिंदगी में होगी, ऐसे कितनी बार परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया होगा, आपको मौत के मुंह से निकाल कर लेकर आया होगा, लेकिन आप उसके सुसमाचार को देने के लिए तैयार नहीं है। आज आप उसके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति प्रभु के सुसमाचार को बताने के लिए तैयार है। पहले जाने के लिए तैयार था और रहने के लिए तैयार था यीशु के साथ, पर यीशु ने कहा मेरी सामर्थ तेरे साथ चलेगी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी रहेगा, मेरी वाणी तेरे अंदर से होकर दूसरों को बदलेगी, मेरी सामर्थ तेरे अंदर से होकर दूसरों को चंगा करेगी। जा और बड़े बड़े काम को बता, प्रभु की दया को दूसरों को दिखा। क्या आपको नहीं कहा ये बात? पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, याद कर, जिस प्रकार से आप तक सुसमाचार पहुंचा है जब आप विश्वास में आए, उसी प्रकार से आज ये वीडियो फिर से आपको एनर्जी देगी, ताकत देगी, आपकी बैटरी को चार्ज करेगी, आपके जीवन में एक नया बल देगी। और आप फिर से इस बात को सोच पाओगे, अरे मैं क्यों नहीं प्रभु के संदेश को आगे बढ़ा रहा हूं, क्यों नहीं मैं उसकी बात को आगे कह रहा हूं। दिकापुलिस हो या फिर आपका हरियाणा हो या फिर आपका मोहल्ला हो या आपकी सिटी हो या फिर आपका बाहर देश हो या फिर आपको देश विदेश में जाने का मौका मिले, प्रभु के सुसमाचार का आपको रुकना नहीं है बल्कि सुसमाचार को देना है। और परमेश्वर आपके साथ देगा यीशु के द्वारा। और यीशु ने आपके जीवन में कार्य किया है तो यीशु ही आपके द्वारा दूसरे के जीवन में कार्य करेगा। आप ऐसा विश्वास कीजिए, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं सुसमाचार इसलिए दे रहा हूं आपको कि आपकी जीवन में बदलाव आ जाए, आपको जीवन में आशीष आ जाए,
मैं परमेश्वर के दास आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर वो आशीष दे, यीशु के नाम में आपके जीवन में कार्य करे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता तेरे बेटे बेटी के लिए, बच्चों के लिए, कि यीशु समाचारक बन जाए, ये यीशु का नाम दूसरों तक पहुंचा सके, इनके जीवन में जो तूने किया है ये औरों को बता सके, इनको अभिषेक दे। अगर किसी के जीवन में परमेश्वर ने कार्य नहीं किया तो यीशु के नाम में उसके जीवन में कार्य हो जाए। पिता मैं यीशु के नाम में इन बेटा बेटी को तेरे सामने ले आता हूँ, इन्हें आशीष दे, बरकत दे, उनकी जिंदगी में कार्य कर। अगर कोई बीमार है तो यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। अभी इसी वक्त प्रार्थना सुन, कबूल कर पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। नए वचन के साथ नई वीडियो में फिर से मिलूंगा, और तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय मसीह की।